नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आपसे कितने दिनों से बात करना चाह रहे थे। आपने जब जब मैसेज भेजा तो हम देख पाए हैं। घर में काम वाम होता है तो उस आपको समय मैसेज देखे। देते हैं, आप उसमें कॉल करती नहीं हैं, बाद में फिर जो हाँ, है। नहीं वो मैसेज ही नहीं जब देख पाए तो हम कैसे करते। अभी फिर आए तो फिर देखा आपने मैसेज 8 बजे करीब 8:15 पर किया था। सर, हम्म मेन चीज ये हमें जाननी है सर। हम वैसे तो हम शिक्षा मित्र हैं, हम्म लेकिन हमने 2011 वाला जो है फॉर्म फिल किया था। वो मतलब हमने 2007 में इग्नू से बीएड भी किया था। हम्म तो वो हमने 2011 वाला टेट का भी दिया था पेपर। हम्म और अब हम थे तो शिक्षा में, तो बीटीसी तो हमने बाद में 13 में करी है। हम्म तो जैसे आपके वीडियो जो आते हैं वो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बहुत लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, काफी कुछ हम समझ भी गए हैं। लेकिन मेरी मेन समस्या ये थी, हम ये जानना आपसे चाह रहे थे कि जैसे आप डाल रहे हैं कि जो टेट पास हैं उनका प्राइमरी में कर देंगे, और 2011 से 2018 तक वाले जितने हैं टेट पास उनका भी बीएड वालों का हो जाएगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे फॉर्म पड़े तो हम किससे डालें? आप देखिए, पहला तो आप शिक्षा मित्र हैं। जी दूसरा, आपने बताया कि आप इग्नू से ऑलरेडी बीएड भी हैं। जी ठीक है। और जी 2011 में जो वैकेंसी आई थी 72,000, उसमें जी आपने आवेदन भी किया है। आवेदन किया था जी। तो उसमें जब आपने आवेदन किया तो बीएड दिखाकर किया या शिक्षा मित्र दिखाकर किया? नहीं, तो उसमें हम लोग का 10% का कोटा था। हम्म तो उसमें तो हमने अपनी वो अनुभव दिखाया था। हम्म तो वो हमें 10% का कोटा भी मिला था। मेरा दिक्कत ये आई, जो लास्ट काउंसलिंग हुई उसमें रोक दिया गया, क्योंकि बीएड वाला वो माना नहीं गया था जब वो अच्छा। मायावती जी की सरकार अच्छा, थी। एक चीज और तो बताइए, आपने 2011 में जो प्राइमरी टेट हुआ था उसका फॉर्म भरी जी थी जी, आप? तो वो तो हम बीएड से ही डाले थे। वो बीएड से डाली थी और प्राइमरी का टेट आप पास हैं 2011 की? जी 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 तो देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन टेट हम्म पास है कौन टेट पास नहीं है। ठीक जी है। हम्म देखिए, एक तो हो गया कि आप शिक्षा मित्र कोटे से कहीं पर आगे बढ़िए, एक हो गया आप बीएड वाले से बढ़िए आगे। हाँ तो ठीक है। जी 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 तो अब कुल मिलाकर के प्राइमरी में चाहे आप जिस भी रास्ते से जाएंगी, पेमेंट तो वही मिलना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई 20 साल पढ़ा करके कहीं आ रहा है तो उसको पेमेंट कुछ ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जी इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि पीछे आप क्या थी क्या नहीं थी, आपने क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास क्या क्या है और टेट कौन सा पास है, इस चीज को माइंड में रखिए। तो अगर आप सर जो है ऑलरेडी बीएड हैं और प्राइमरी टेट 2011 पास हैं तो प्राइमरी जी, टेट 2011 वाले के बेस पर ही आप एंट्री ले लीजिएगा जब टेट पास वालों का होगा। यही तो आपसे वही सलाह आपसे लेना ही चाह रहे थे हम्म कि क्योंकि जैसे हमने टेट तो 11 दिया, तो बात जैसे जब कभी आएगी तो बीटीसी तो हमने किया है 13 में। हम्म भाई 11 से 13 2 साल का हुआ, हम्म और वो भी वो दूरस्थ से ही करवाया था उन्होंने। तो तो वहाँ वो टेट जब फेल हम हो जाएगा आपका, वो काम आएगा नहीं अगर वो जी दिखाएंगे वही तो। वही वही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि जब हम 13 वाला ये दिखाएंगे, बीटीसी हमने 13 में किया, तो बात हम्म आएगी हमने कैसे टेट क्या 11 पास कर लिया। तो आप जो है जहाँ कहीं भी जो भी शुरुआत होगी तो आप अपना बीएड दिखाइएगा इग्नू वाला, और जी 2011 का टेट दिखाइएगा। शिक्षा मित्र का हम्म, कहीं कोई जिक्र ही न कीजिएगा। अच्छा ठीक है। वैसे भी शिक्षा मित्र में बहुत सारे लफड़े हैं, उसमें अभी प्री प्राइमरी प्राइमरी टेट पास नॉन टेट का बहुत सारा चीज़ है। गवर्नमेंट जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप करेगी। खैर, जी उधर जी आप छोड़ दीजिए, अभी जैसे ही ये चीज़ें शुरू होंगी, अभी तो फिलहाल हम बताते रहते हैं, ये चीज़ें अभी कहीं दिख भी नहीं रही हैं। जब ये शुरू जी हो जाएगा तो जी उसमें टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी। ठीक है। ओके तो जी उस वक्त जब फॉर्म आएगा तो उसमें हम्म सारी डिटेल आ जाएंगे। तो उस वक्त हम्म देख करके हम्म आपके लिए जो भी हम्म सुटेबल होगा तो उसके अनुसार हम्म काम कीजिएगा। वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो हम्म आपको 2000 वो इग्नू दिखाते हुए इग्नू का बीएड 2011 हम्म का टेट पास दिखा करके इस पर जॉब हम्म लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हम्म। ये ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो हमने उसके बाद किया तो हमारा सीटेट भी है, लेकिन सीटेट जो है वो ये 20 वाला हुआ। 19 वो देखिए। ये 19 वाला हमने जो जुलाई 19 वाला है वो हम्म भी क्लियर किया। और हम्म फिर इसके बाद 21 वाला भी हो गया, हम्म जूनियर प्राइमरी सब हो गया। लेकिन बात वही आ रही है कि जैसे आप जब भी बता रहे हैं 11 से 18, तो फिर वो 11 वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, प्राइमरी टेट आपका 11 वाला वैलिड है, बीएड के बेस पर आपका है। ठीक है। जी जी जो जी नया आपने टेट पास किया है वो अगर आप हम्म शिक्षा मित्र वगैरह दिखा की हैं तो हम्म नए वाले में क्यों फंसना चाह रही हैं? वो नए में किसको हाँ, तो कहाँ वो तक फिर लेना। 19 20 में पहुंच जाएंगे, फिर हम हाँ। बेकार है और तो। 19 20 वाला दिखेगा, आप 11 वाला अपना बीएड दिखा करके सारी चीज कीजिए। वैसे जो भी हम बता रहे हैं, आप हम्म एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ये हम्म शुरुआत होगा
उस वक्त क्या क्या उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे अभी जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमें जो लगता है कि आपको इग्नू का बीएड दिखाकर 2011 का प्राइमरी टेट उसके बेस पर आगे बढ़ना चाहिए। आप समझ लिए सर कि हमारा भाग्य ऐसा चला कि जो ये वाला टेट वाला था तो हमने काउंसलिंग लखीमपुर, हम सीतापुर से बोल रहे हैं वैसे, तो हम सीतापुर में भी कराया, सीतापुर में भी फर्स्ट लिस्ट में नाम था, फिर लखीम भी कराया और लखनऊ भी कराया, मतलब सब में हो गया। लास्ट काउंसलिंग हमें रोक दिया गया। फिर जो 72,000 था उसमें भी हमने भरा। सुनिए सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी ना जी, जो पिछली सरकार रही है, आप बारीकी से हर चीज को समझ रही होंगी। जी तो जी, एक हम चीज सुनते बताइए, हैं जैसे आपके सारे वीडियो जी। मान लीजिए आपके पिताजी के पास जमीन है, ठीक है, और मान लीजिए आप लोग 4 भाई बहन हैं, ठीक। अब एक बेटे से कहे, हमेशा कहते रहे बेटा हम सब तुम्हें देंगे, सब तुम्हें देंगे, ठीक है। बाकी जाकर के कोर्ट में 3 बेटों के नाम सारा चीज, अब 3 बेटे बेटी जो भी हैं उनके नाम लिखाएं, और जो चौथा है उसे सिर्फ कहते रहे कि हम तुम्हें देंगे, तुम जाओ इस पर खेती करो, आपको दे भी दिए, आप खेती बाड़ी कर रही हैं, सब घर बना रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर उन्होंने बाकी 3 बच्चों के नाम कर दिया। अब बताइए उस पर अधिकार किसका होगा? जिसके नाम लिखा गया उसको, या जिसको वहाँ खेती बाड़ी या घर बनाने दिया गया? कहने वाला तो बैठा ही रह जाएगा। वहाँ भले आप बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन फिर भी वो आपका नहीं होगा। ऐसे ही जो पिछली सरकार रही, उन्होंने बड़ी चालाकी से हर गेम खेला, सारे शिक्षा मित्रों को भी धोखा दिया, बीएड वालों को भी धोखा दिया, सबके साथ गेम खेला, सिर्फ इसलिए कि उनको अपना वोट दिख रहा था, सत्ता दिख रहा था। सिर्फ शिक्षा मित्रों को उन्होंने समायोजन तो किया, लेकिन हर चीज उन्होंने ऐसा किया कि वो विवादित हुआ और कोर्ट गया। बीएड वालों को भी वही चीज किया, आप लोगों के लिए 10% कोटा रखा 72,000 भर्ती में, वो कोटा भी नहीं दिया, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से बाहर करते चले गए। तो पिछली जो सरकार रही है वो किसी के प्रति फेयर नहीं रही। भले जिसको लगता हो कि नहीं हमको तो पिछले सरकार में 40,000 मिलने लगा था, अभी समायोजन रद्द हो गया तो हमको अभी 10,000 मिल रहा है, तो वो वही हालत है कि एक बेटे को कह दिया भैया ये तुम्हारा जमीन है, तुम इस पर घर बनाओ, वो बेचारा घर बना के उसमें रहना शुरू किया, बाकी अन्य बच्चों के नाम जमीन कर दिए। तो भविष्य में तो भाई जिसके नाम पर रहेगा वो तो अपना अधिकार जता करके ले लेगा, और जो वहां रह रहा है, बनाया है, पूरा पैसा खर्च किया बिल्डिंग बनाने में, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। नियमता तो वो सही है नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम सबके साथ हुए हैं। जो भी हुआ है सन 2000 से लेकर 2018-19 तक की सारी फाइलें खोली गई हैं, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वो सही की जा रही हैं, और जो भी योग्य है, जो जिसे अपना हक मिलना चाहिए था जिस वक्त, जो भी योग्य था, तो वो सारी चीजें सही करते हुए की जा रही हैं। क्योंकि इतना लंबा मैटर हो गया है, सन 2000 से 2018-19 तक सही करना 15-20 साल का मैटर, तो उसमें टाइम लग रहा है, और वो सारी चीजें लगभग हो चुकी हैं, अब सामने आने जा रही हैं। क्योंकि बीएड भी वैलिड हो गया है, शिक्षा मित्र को 2 मौके देना था वो भी कंप्लीट हो चुका है, और जो टेट एक्सपायर हो गया था आपका 2011 वाला, वो भी अब लाइफ टाइम होने से जिंदा हो चुका है, अब वो वैलिड है। तो ये सारी चीजें हैं, और नजर रखिए जो भी चलेगा, जैसे भी होगा शुरुआत। अच्छा सर, जैसे फॉर्म जो डाला गया था तो वो फॉर्म भी होना चाहिए, जैसे है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो टेट के बेस पर होनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेंट हमारी गलती सर ये रही कि जैसे जो ये वाला हमने जो छोड़ा था, जो 7-8 में क्या हुई थी भर्ती, वो जो मेरा वो इग्नू वाला केस जब चलने लगा, तो वो जब हमारे सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ बीआरसी पे जमा, यहाँ डाइट पे जमा रहे, और उसके बाद हमारा फाइनल हुआ केस नवंबर में, और हमने ज्वाइन कर लिया अगस्त में। वो हमें ना छोड़ देना चाहिए था, तो ये ठप्पा हमारे ऊपर से हट जाता था। बस वही हमारी बहुत बड़ी गलती रही, मतलब निर्णय समझ नहीं मिला, मतलब क्योंकि वही वाली बात है कि पोस्ट भी वही है, पद भी वही है, हमारी सीनियरिटी भी जाती, यही सब सोच के, और फिर एक दिमाग में मेरे ये भी था कि केवल टेट ही तो मांग रहे हैं, टेट हमारे रेटिंग है ही ज्वाइन के समय, तो हमको थोड़ा ना निकाल के बाहर करेंगे, ये मेरे दिमाग में चला। और वो 16 तक वैलिड रहा, और भाई 16 के बाद सब जब वैलिड वो खत्म हो गई वैलिडिटी, तो 17 में निकाल के बाहर कर दिया। तो क्योंकि पिछला मैटर सब इस तरह से उलझा हुआ था ना कि हर व्यक्ति जो है, जो भी पढ़ाई किया था, जिसको जहाँ फायदा लग रहा था वो उस हिसाब से किया, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो हर कोई समझ नहीं पाया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं हमारे कांटेक्ट में जिन्होंने बीएड किया था, फिर बाद में वो बीटीसी भी कर लिए, और वो एनआईएस से डीएलएड भी कर रखे हैं। अभी वो कंफ्यूज रहते हैं कि आगे हम किस रास्ते पर जाएं।
तो हम सबसे यही कहते हैं कि जो पुराना मैटर है, जैसे एक भाई साहब हमारे हैं, उन्होंने बीएड भी किया है, बीटीसी भी किया है, तो उनको हमने साफ साफ कहा है कि भैया अब बीएड बीटीसी में कोई फर्क नहीं रह गया है। आज के डेट में कोई भी नई भर्ती जो आ रही है वो सुपर टेट से हो रही है। तो नए भर्ती में आप किसी से जाइए, आपको सुपर टेट में फाइट करना होगा। हाँ, पुराना मैटर जो है तो वो पुराने से होगा। तो अगर आप पुराने की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपने डबल डबल कोर्स जो किया है, कैसे किया, क्या किया, वो आप जानिए। लेकिन अगर कहीं उसमें कोई थोड़ा सा भी कहीं पर ऊपर नीचे आपने कुछ फेरबदल किया है तो उस चीज को कहीं पर शो करने से पहले सोच लीजिएगा कि कल को आपकी सारी चीजें अगर सामने आएंगी तो आप जो फेयर एकदम सही तरीके से भी अंदर एंट्री लिए होंगे तो फंस जाएंगे। जैसे एक भाई साहब हम जिनके बता रहे हैं, उन्होंने बाद में हाई स्कूल इंटर फिर से करके फिर से वो बीटीसी कर लिए। तो ऑलरेडी आप हाई स्कूल इंटर वगैरह सब कुछ करके बीएड किए हुए थे ग्रेजुएशन वगैरह के बाद, फिर आपने जो है फिर से हाई स्कूल किया, उम्र कम दिखा करके फिर से आप सारा चीज करते हुए चाहे जैसे भी किए वो फिर से बीटीसी कर लिए। तो अब आपने हाई स्कूल 2 बार किया, इंटर 2 बार किया, ग्रेजुएशन 2 बार किया, एक तरफ बीएड की एक तरफ बीटीसी। आप कहीं फॉर्म डालिए बीएड से, फिर कहीं डालिए बीटीसी से, इट मीन्स आप अपना जन्म तिथि भी अलग अलग दिखा रहे होंगे। अब कल को फिर किसी एक से नौकरी आप पा जाएंगे और कहीं पकड़ में आ गया कि आप जो है 2 फॉर्म डाले थे, यहाँ कुछ और जन्म तिथि है, यहाँ कुछ और है, यहाँ हाई स्कूल कुछ और दिखा रहे हैं, वहाँ कुछ और, तो फंस जाएंगे। तो चूंकि अब डिफरेंस रह नहीं गया है तो जो कर लिए पीछे वो कर लिए, अब एक चीज को लेकर के आगे बढ़ना बेहतर होगा। तो खैर, हाँ, जैसा अब आप शिक्षा मित्र में बात कर रही हैं तो हम ऐसे जानते हैं बहुत सारे शिक्षा मित्र को, शिक्षा मित्र रहते हुए उन लोगों ने रेगुलर ग्रेजुएशन किया है। अब आप बताइए कैसे पॉसिबल है कि एक शिक्षा मित्र, हाँ, अब शिक्षा मित्र स्कूल में पढ़ा भी रहा है और 75% अटेंडेंस भी दिखा रहा है, वो रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो गलत है एक तरीके से। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ये जानती है, लेकिन भविष्य में इनका क्या करने वाली है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो हमने इग्नोर से किया था, क्योंकि हम लोग के ये चलते थे, तो जो एग्जाम वगैरह थे ये जून में हुए थे। तो जब भी हमने काउंसलिंग कराई तो जो बीएड वाले जो थे हमारे साथी लोग, तो जो इन्होंने रेगुलर किया था तो उनको रोक दिया गया, लेकिन जो हमारा था हमें रोका नहीं गया क्योंकि हम उस इग्नोर से थे। हाँ, तो ये हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आता है कि 2 जगह एक व्यक्ति कैसे पॉसिबल है कि उपस्थित रहे, चाहे कोई भी 2 पढ़ाई करनी हो या नौकरी के साथ पढ़ाई करनी हो या कुछ भी, तो दोनों रेगुलर नहीं हो सकता। आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको प्राइवेट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से ही करना होगा। इग्नू हुआ, एनआईएस हुआ, राजटंडन हुआ, इनसे करना होगा। यहीं पर लोग गलती कर गए हैं, या फिर प्राइवेट कर लीजिए। देखिए सर कि जैसे इग्नू देखिए सब कहीं मान्य था, और ये मायावती जी की सरकार आई और उन्होंने कहा ये इग्नू मान्य नहीं है, और उसके बाद देखिए दूरस्थ से ही उन्होंने ही तो शुरुआत करी बीटीसी की। तो वही हमने बताया ना, पिछली सरकारों की वही चीज सही हो गई। पिछली सरकारों की जो है ये चीज मंशा रही है, वो जो चाहते हैं उसको गलत को भी सही बना देते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो सही होकर भी गलत। तो अगर वो उसी समय मेरा हो गया होता तो सर अभी तक तो प्रमोशन हो चुका होता। अभी यही सेम कंडीशन एनआईएस से वालों का भी फंसा हुआ है। जैसे पहले इग्नू का जो भी बीएड वगैरह किया था उनको रोक दिया गया कि भैया इग्नू वाला वैलिड नहीं है, नहीं लेंगे हम। फिर कुछ सालों तक लड़ाई वड़ाई चली, फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर हुआ, एनसीटी ने उनको अप्रूवल दिया, फिर जो है फाइनली हो गया कि नहीं इग्नू भी वैलिड है, राजटंडन भी वैलिड है। वही तो गड़बड़ हुआ, 14 में ही अगर फाइनल हुआ, नवंबर में था ये केस। हेलो। अच्छा सर, एक चीज और जानकारी चाह रहे हैं, जैसे मान लिया आप बता रहे हो, आपकी बात भी सही है और यही हमने भी सोचा था कि हमें बीएड से ही भरना है और 2011 वाला लगाना है। लेकिन सर अगर उसमें मेंशन करने को आए तो हम क्या उसमें हम अपना लिख सकते हैं? जैसे हमें वो जो 72,000 वाला हुआ था तो उसमें तो ये लगाया गया था कि जैसे हम शिक्षा मित्र हैं तो ये हम मेंशन कर सकते हैं उसमें। चलिए मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने जब 2011 में फॉर्म भरा था, बीएड के बेस पर भरी थी या जो भी शिक्षा मित्र आप दिखा देती, तो ये बताइए क्या आज आपको 1 रुपए भी ज्यादा सैलरी मिल रहा होता वो दिखाने से? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये नहीं कहना है कि क्योंकि जो पहले भी भरे गए थे तो उसमें तो हमने दिखाया ही था, क्योंकि हमें उसमें 10% का कोटा मिलना था, तो हमने उसमें दिखाया भी था। तो देखिए एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने कहा 10% कोटा, तो वो जो कोटा था आपको ये था कि मेरिट में हम चाहे जहाँ रहें कोटा के तहत हमें एंट्री आसानी से मिल जाएगी। जी जी जी। और अभी जो होने जा रहा है सबका होने जा रहा है, इसमें ऐसा है ही नहीं कि किसी को छोड़ना है, तो कोटा वाली कोई बात तो आती नहीं है।
ठीक है। अच्छा अच्छा, और जी दूसरी जी बात कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हम 10 साल 20 साल एक्सपीरियंस दिखा दें या शिक्षा में तो दिखा दें तो हमें पेमेंट ज्यादा मिल जाए या हम सीनियर हो जाएं, ऐसा कुछ ये भी नहीं होना है। हम्म। तो फिर फायदा क्या हो रहा है उसको दिखाने का? एक सिंपल रास्ता हम अपनाएंगे कि भैया हमें बस नौकरी मिल जाए, तो हम इग्नू से बीएड हैं और हमने टेट पास कर रखा है, टेट पास वाले में हमें एंट्री मिल रहा है, ले लेंगे। वही जी हमने कहा ना जी कि जी जब ये प्रोसेस जी शुरू होगा, जी जी। फाइनल डिसीजन उसी वक्त लीजिएगा। उस वक्त क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने, अगर कहीं हमें बेनिफिट दिख रहा होगा कोई चीज दिखाने का, तो हम उस पर जी। विचार करके उस पर चले जाएंगे। लेकिन अभी जो हम्म। कंडीशन है वो हमें कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि होना सबका है तो कोटा का कोई मतलब नहीं है कि हमें किसी कोटा में हम्म। जाना है। और दूसरा कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, पेमेंट वगैरह ज्यादा या ऐसा कुछ है नहीं। नहीं 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 सर, जब पद एक ही है तो पैसा भी हम्म वही है। हम्म। जैसे सर एक चीज और ये है कि हम्म जैसे मान लिया आप बता रहे हैं प्री प्राइमरी वाला नॉन टेट है और टेट वाले ये हैं, तो हम्म। इनका भी कुछ ऐसा होगा कि 18 तक जिन्होंने कर लिया हो उन्हीं का होगा? देखिए, हाँ, अब इस टेट समय, मतलब 18 तक इन्होंने किया हो। अब देखिए जैसे समायोजन हुआ था, समायोजन जी। उन्हीं का हो पाया ना जिनकी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी या और कोई हाँ दिक्कत थी तो हाँ उनको रोक दिया गया। हाँ, तो दो दो ही राउंड हो ही पाए थे। हाँ, तो ऐसे ही होता है, हम्म जब कोई काम शुरू होता है तो गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें कहाँ तक लेना है। जैसे कि बीएड को वैलिड किया गया तो लोग कह रहे हम्म थे कि आगे वाला हम्म होगा, पीछे वाला नहीं होगा। लेकिन हम्म। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एनसीटीई ने जो रूल बनाया और अपना लेटर जारी किया, उसमें लिखा हम्म, हुआ है साफ साफ कि 2011 से ही माना जाएगा। दूसरा, एक एनसीटीई ने ओके। सुधार किया है कि जो लोग पीजी बेस पर किए हैं बीएड हम्म वगैरह, यानी कि जिन हम्म। लोगों ने ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम होने के कारण अपना पीजी दिखा करके, पीजी लगा, जी हाँ, जी। तो ऐसे लोग जो 2011 के पहले वाले हैं उनको वैलिड किया, हम्म। 2011 के बाद वालों को वैलिड नहीं किया है। नहीं की। यानी कि जब भी कोई चीज गवर्नमेंट करती है तो एक डेट रहता है, उस डेट के आगे पीछे तय होता है। तो हम्म ऐसे ही आगे जो भी होगा वहां पर उसमें कुछ न कुछ रहेगा कि वो किसके लिए कर रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। जो लोग उसमें आते होंगे उनको वो ले लेंगे, जो उसमें नहीं आते होंगे वो हम्म बाहर रह जाएंगे। अगर वो कहते हैं हम्म। कि नहीं 18 तक ही हम टेट वालों को लेंगे, तो 18 तक में जो हाँ लोग आ रहे होंगे उनको ले लेंगे, 19 हाँ, तो वाले उन या 20 शिक्षा वाले रह मित्रों को भी जाएंगे। लाभ ही मिलेगा। जी हाँ, जी जी अब जी, अगर वो ये कहते बात हैं कि नहीं सही है। शिक्षा मित्र के लिए हम 2021 तक लेंगे शिक्षा मित्र में, इक्कीस हम्म। तक वालों को लाभ मिल जाएगा। तो ये हम्म। घोषणा होगा, 100% सारी हाँ। चीजें तभी क्लियर होंगी। हम तो सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें जो जानकारी मिल गई उसी के बेस पर सारी चीज बता रहे हैं। अरे सर, जो आपकी बातें जैसे हमने सुनी, हम्म तो हम्म मतलब काफी कुछ, भाई हम तो यही कहेंगे हमें हौसला ही है। वरना हम्म। अब सर सच बात तो ये है कि एक एज के बाद पढ़ाई लिखाई इस लगता सर के ऊपर से जा रही वो सबके साथ है, एक एज होती है हर चीज की। अब कोई कहे कि जो है पढ़ाई 40 की उम्र में 50 की उम्र में, हर व्यक्ति नहीं कर पाता, रेयर केस में कोई कर पाता है। तो हर चीज की एक एज होती है, पढ़ाई की हुआ, घर गृहस्थी का, हर चीज का एक एज होता है। अभी क्या है, हर है। कोई बाल बच्चों में परिवार में व्यस्त है, समय इतना है नहीं। और जो मेमोरी होती है वो टाइम कुछ और होता है, हमारा फोकस होता है पढ़ाई पर तो हम कर लेते हैं। अभी क्या दुनिया भर की चीजें माइंड में है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, घर परिवार, खर्चे, क्या क्या कोई याद रखेगा। मतलब इतने बुरे भी स्कॉलर नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब इतने बहुत अच्छे नहीं थे तो बहुत बुरे भी नहीं थे। हर लेकिन अब व्यक्ति, स्थिति ये हो रही है कि क्या बताएं आपको। आप किसी फील्ड में देखिए, क्रिकेट में देख लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सहवाग रहे हो, या कोई, उनका एक गोल्डन टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम में वो फेमस थे। उसके पहले भी हम्म नहीं थे। एक टाइम उनका जब बीत हम्म गया, उम्र हो गई, उसके बाद अब वो नहीं है, कोई और आ चुका है। ऐसे ही कोई भी हम्म राजा महाराजा रहे हैं, उनका भी एक टाइम रहा है, उसके बाद कोई ना कोई और दूसरा आया। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर जरूर था, शक्तिशाली वो जरूर हम्म थे, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, शरीर हम्म ढलती है। तो उम्र के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब अस्थाई, थोड़े समय बाद चेंज होता ही होता है, खत्म होता ही होता है। तो चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बीएड हों, बीटीसी हों, हर कोई वहाँ इंसान ही ना, और सबकी जी एक जी। एज है। अब जैसे ही व्यक्ति जो है 30 पार करता है, तो अब देख रही हैं कि 30 के बाद जो है उम्र ढलने वाली आ जाती है, और 60 साल 70 साल एज लिमिट हो गई है मनुष्य की। तो हम्म खैर जो भी है, अब आगे जो होने जा रहा है उस पर फोकस किया जाए। ये सब चीजें तो कॉमन है, हर व्यक्ति जानता है कि कितनी किसकी क्षमता है, क्या कौन कर सकता है। हम्म। अच्छा ठीक है। सर, जैसे ये हमारा आधार सीताईपुर का बना हुआ था, तो यही निवास भी यही सीताईपुर का फिर बनवाया? यूपी में कहीं का भी हो, यूपी का होना चाहिए बस। अब उसके बाद आप जी कहाँ आप चाहते हैं जॉब करना, वो आपको डिसाइड करना होता है। सर, संभावना कब तक दिख रही है फॉर्म वगैरह, नवंबर या दिसंबर देखिए, तक? हर से हम कहते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, या वर्तमान में बीजेपी हो, सब अपना लाभ देख के काम करते हैं।
जी जी। ठीक है, उनको लाभ दिखेगा तो वो जो प्लान किए हैं वो चीज़ 2 महीना पहले भी कर सकते हैं, लाभ नहीं दिखेगा तो 2 महीना लेट भी कर सकते हैं, 6 महीना भी लेट कर सकते हैं, 6 महीना जल्दी भी कर सकते हैं, उनको लाभ दिखना लेकिन चाहिए। लेकिन इलेक्शन के पहले ही हाँ, इलेक्शन संभावना से तो। पहले सारी चीजें घोषणा हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए। जी तो जी। ग्रुप में जुड़े रहिए, बाकी सारी जानकारी तो बराबर लोगों से बात होती रहती है, नहीं नहीं, लेटेस्ट वो अपडेट तो वो हम आपका देते रहते हैं। वो वीडियो भी देखते रहते हैं जो आपका डालते हैं यूट्यूब पे, तो यही आपसे बहुत दिन से फोन पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन नंबर मिले, लेकिन आज का ये मिल गया। चलिए, जब चलिए। फॉर्म आएगा तब फोन फिर आपके पास एक बार फिर आपसे लेंगे सलाह। ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।